देखो, एक जुल्मी व्यवस्था जो बनी हुई है देश में भाजपा के रूप में, और वो व्यवस्था देश को तो गए 8 साल में तबाह कर चुकी है। और आपने देखा होगा हाल ही में आखाती देशों के सामने हमारे देश को माफ़ी मांगना पड़ा। देश में धर्मांध व्यवस्था खड़ी कर आपस में लड़ाकर देश को बेचने की एक व्यवस्था जो केंद्र सरकार ने बनाई, जिसकी आवाज़ बार बार राहुल गांधी ने जनता की आवाज़ बन के की। और इसलिए राहुल जी की आवाज़ दबाने के लिए ये गलती ये शब्द इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि बीजेपी की ये गलती उनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। और ये गलती बीजेपी ने जानबूझकर की है। झूठे आरोप लगाकर राहुल जी का आवाज़ दबाने का जो कोशिश की जा रही है, और केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग बीजेपी हर बार कर रही है, और ये आम बात हो चुकी है। और इसलिए एक जनता की आवाज़ को दबाने की जो कोशिश केंद्र की बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उसके लिए कांग्रेस के लोग नहीं तो आम पब्लिक भी आज राहुल गांधी के साथ खड़ी हो चुकी है। और पूरे देश में इस कार्रवाई का लोग विरोध कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं, और उसका उद्रेक भी आप लोग गए 4 दिन से पूरे देश में देख रहे हो। देखो, एक जुल्मी व्यवस्था जो बनी हुई है देश में भाजपा के रूप में, और वो व्यवस्था देश को तो गए 8 साल में तबाह कर चुकी है। और आपने देखा होगा हाल ही में आखाती देशों के सामने हमारे देश को माफ़ी मांगना पड़ा। देश में धर्मांध व्यवस्था खड़ी कर आपस में लड़ाकर देश को बेचने की एक व्यवस्था जो केंद्र सरकार ने बनाई, जिसकी आवाज़ बार बार राहुल गांधी ने जनता की आवाज़ बन के की। और इसलिए राहुल जी की आवाज़ दबाने के लिए ये गलती ये शब्द इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि बीजेपी की ये गलती उनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। और ये गलती बीजेपी ने जानबूझकर की है। झूठे आरोप लगाकर राहुल जी का आवाज़ दबाने का जो कोशिश की जा रही है, और केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग बीजेपी हर बार कर रही है, और ये आम बात हो चुकी है। और इसलिए एक जनता की आवाज़ को दबाने की जो कोशिश केंद्र की बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उसके लिए कांग्रेस के लोग नहीं तो आम पब्लिक भी आज राहुल गांधी के साथ खड़ी हो चुकी है। और पूरे देश में इस कार्रवाई का लोग विरोध कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं, और उसका उद्रेक भी आप लोग गए 4 दिन से पूरे देश में देख रहे हो।